माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। ओही डोलिया के बघवा कहाँ रे दुनिया में शोर भइल बा। ओही डोलिया के बघवा कहाँ रे दुनिया में शोर भइल बा। सज धज के चलेली माई बेटा घरवा, सज धज के चलेली माई बेटा घरवा। कोई करता कहीं पे इंतजार दुनिया में शोर भइल बा। कोई करता कहीं पे इंतजार दुनिया में शोर भइल बा। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं 2024 में चैत्री नवरात्रि का शुरुआत कब से हो रही है, इसकी समापन कब हो रही है, माता जी का वाहन क्या होगा, माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, माता रानी का 9 दिन में कौन सा भोग सबसे प्रिय है, 9 दिन 9 माता का किस विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि आती है। एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्री नवरात्रि होती है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में कब से चैत्री नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त का बात करें तो इस दिन दोपहर 12:30 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी तरह का भी कोई कार्य किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस साल घोड़ा होगा। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण माँ का वाहन घोड़ा होगा। जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब माता रानी मंगलवार को आती है या शनिवार को आती है तो उनका वाहन घोड़ा होता है। माता रानी की वाहन नवरात्रि के आरंभ होने के वार से ही तय होता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ खास नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ का पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का महत्व होता है। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। सफ़ेद भोग, सफ़ेद फूल
सफ़ेद वस्त्र माता को बेहद प्रिय है, इसलिए माता रानी को पहला दिन बतासे का भोग लगाया जाता है। बतासे का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और मनवांछित वर प्रदान करती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्ति में वैराग्य, व्यक्तित्व, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है और कहा जाता है माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनके पूजा से मानव जीवन में धन्य हो जाते हैं। इनके जीवन से धन वंश की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद की पूजा से सारी आपत्तियाँ विपत्तियाँ अपने आप समाप्त हो जाती है और इनकी पूजा से चरण वंदना से सदा गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। नवरात्र के छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा से हमें मनचाहा घर परिवार पति मिलता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। जो भी जातक, जो भी कन्याएं जिनका शादी नहीं हो रहा है, उनको माँ कात्यायनी का व्रत रखना चाहिए। ये माँ कात्यायनी का छठा स्वरूप छठा दिन का है। इसी दिन चैती छठ भी किया जाता है। माता रानी का रवि षष्ठी व्रत भी किया जाता है। अब बात करते हैं 7वीं नवरात्रि यानी कालरात्रि का। 7वां माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है और माँ अपने भक्तों की पुत्र की भांति रक्षा करती है। नवरात्रि की 8वां दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा उपासना से सभी मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। स्त्रियों में सौभाग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि की 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री चारों तरफ से सिद्धियाँ दिलाती है। इनकी पूजा अर्चना से हमें 9 दिनों तक का पूजा का फल मिलता है और हर तरफ से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसी तरह माँ की 9 रूप का पूजा किया जाता है और माँ को 9 रूपों का पूजा करके भक्त प्रसन्न करते हैं। इनके प्रसन्नता से सभी तरफ से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक कि जो बालक हैं उनमें ग्रह गोचर है, उनको परेशानी है, उनको निरोग नहीं रहते हैं, उनके लिए माता रानी की पूजा विशेषकर लाभदायक है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये माँ को सास माना जाता है और जो शारदीय नवरात्रि आती है उनको बहू माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। इसीलिए इसमें इतना गर्मी, इतना ताप में भी इस व्रत को रखा जाता है और व्रत को किया जाता है, क्योंकि ये माँ सबसे बड़ी है और सब कुछ देने में सक्षम है। वहीं 9वां दिन सिद्धिदात्री के दिन राम जी का भी जन्म हुआ है, तो इसीलिए इस नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। इसी में छठ व्रत भी आता है, जो कि चैती छठ के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी से शुरू होकर ये छठ पूजा नवरात्रि के 7वें दिन समाप्त होती है। कालरात्रि 7वां दिन माँ कालरात्रि का जिस दिन पूजा होता है उस दिन ये छठ का समापन होता है। उस दिन सुबह का अर्घ होता है। जिस दिन माँ कात्यायनी का पूजा किया जाता है छठा दिन, उस दिन माँ का छठ का पूजा होता है, जो कि सुबह का जो पूजा होता है वो 7वां दिन होता है। जो पहला पूजा अर्घ होता है वो छठा दिन होता है। उस दिन माँ कात्यायनी का पूजा अर्चना किया जाता है। जो भी भक्त जो कामना लेकर माँ कात्यायनी का पूजा करता है, अर्घ देता है, छठ व्रत करता है, उसको माँ कात्यायनी धन धान से सभी कामनाएं पूर्ण करती है। अब रही बात कि सरल विधि से कैसे पूजा करें। सब किसी को संभव नहीं है कि कलश रख करके पूजा करें। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको कैसे पूजा करना चाहिए ये नवरात्रि के 9 दिन में, तो मैं बता दूं प्रिय दोस्तों कि उनको
धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। अगर 9 दिन में 9 रंग का वस्त्र है तो ठीक है। ध्यान रहे कि काला कपड़ा पहन करके माता रानी का पूजा नहीं करना चाहिए, या कोई भी बुल्लू कपड़ा है उसको भी पहन करके नहीं पूजा करना चाहिए। माता रानी को सबसे प्रिय वस्त्र है जो लाल है। लाल पीला वस्त्र पहन करके ही माता रानी का पूजा करना चाहिए। इन दिनों में खास सावधानियां रखना चाहिए कि अपने भोजन को निरामिष रखें। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। एक दिन पहले जो अमावस्या तिथि पड़ी रही है उसमें ही इसका त्याग कर देना चाहिए। अमावस्या से चतुर्दशी तिथि से ही इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या जो पड़ रही है सो ये सोमी अमावस्या में पड़ रही है। तो इस दिन भी लहसुन और प्याज का त्याग करना चाहिए। अपने भोजन को निरामिष रखें। कुछ भक्त हैं जो 9 दिन फलाहार से ही अपने व्रत को रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो निरामिष खाना खाकर माता रानी का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो एकम को व्रत रखते हैं और अष्टमी को व्रत रखते हैं। नवमी को सिद्धिदात्री का पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद अपने व्रत को खोलते हैं। आप देख लेंगे, अपने यहाँ का जो नियम होगा उसी के अनुसार इस व्रत को करेंगे। अपने इच्छा, अपने शक्ति के अनुसार इस व्रत को रखेंगे। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को माता रानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी माँ भवानी।